रुधन सुनकर कांप उठेगा कलेजा। रो उठेगी हर भारतवासी की अंतरात्मा। 40 जवानों का सर्वोच्च बलिदान, चाहिए सिर्फ बदला बदला। कपकपाते होठों से शहीद पिता को पुकार रही बेटी की ये रुधन, ये चीख, ये पुकार सुनकर हर हिंदुस्तानी का कलेजा फट रहा है। आंखों से न रुकने वाली अश्रुधारा ये बेटी है कन्नौज के उस बहादुर जवान प्रदीप सिंह यादव की, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है जब वो पिता के साये में थी, खुश थी, लेकिन आतंकियों की कायराना हरकत ने ये साया छीन लिया। प्रदीप सिंह की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनका पैतृक गांव शोक में डूब गया है। सबके दिल से एक ही आवाज आ रही है, बदला बदला, सिर्फ बदला। हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ है। मैं ऊपर बैठे हुए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को कहना चाहता हूं कि ये राजनीति छोड़ के देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहें, और हमारे जैसे भाई हम पुनः अपने भाई भतीजों को कहेंगे देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें। पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने के लिए हमारे देश के सभी नेता और जनता सब एकत्र होकर लड़ाई लड़ें। बलिदान खाली नहीं जाना चाहिए देश के लिए, हम यही कामना करते हैं। ये बहुत बड़ा हमला है देश के लिए बहुत घातक है। दो बेटियों के पिता प्रदीप सिंह साल 2003 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। कुछ ऐसा ही हाल यूपी के शामली के रेल पार मोहल्ले का है। इस धरती के लाल अमित कुमार भी देश के नाम अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे गए। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे अमित 1 साल पहले ही सीआरपीएफ में शामिल हुए थे और 2 दिन पहले ही अपनी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी वापस लौटे थे। अब पिता की सिर्फ एक ही मांग है, ये बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। हमारी तो मांग यही है कि ये जो सरकार से भी मांग यही है, केंद्र सरकार से भी मांग यही है कि जो आतंकवाद है इसका खात्मा होना चाहिए। आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो कि हमारे जो 44 बेटे गए हैं उनका तो बदला लिया जा, और जो बच्चे हैं वे तैयार हैं जाने के लिए कि हम बदला लेंगे आतंकवादियों से। मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे छोटा भाई था अमित, वो सीआरपीएफ में शहीद हो गया। 1 साल पहले भर्ती हुआ था, मुझे छोटा था। तो कैसे सूचना मिली, आज क्या हुआ? आज सुबह 8 बजे फ़ोन आया वहाँ से कि आपके भैया शहीद हो गया, और शाम तक आपके भैया आ गए। तो अब क्या चाहते हैं, जैसे आप शहीद हुआ भैया, तो चाहते तो कुछ नहीं, बस यही है कि आगे ये हादसा ना हो और किसी के साथ में और किसी के घर में दुखद घटना ना हो। ना तो हमें विकास चाहिए, ना हमें वो जांच चाहिए उसकी, हमें तो बदला चाहिए जी। जितने भी यहाँ के क्षेत्र के जितने भी लड़के हैं सारों को भेजो वहाँ पे, और सारे जाके सारे बदला लेंगे वहाँ से जाके। शामली की मिट्टी कितनी वीर है कि इसने अपने 2 लालों को भारत मां के सुपुर्द कर दिया। शामली के ही गांव बनत के रहने वाले जवान प्रदीप कुमार भी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हो गए। प्रदीप साल 2005 में मथुरा से सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। उनकी पोस्टिंग इन दिनों श्रीनगर में चल रही थी।
प्रदीप भी उस बस में सवार थे जिसमें आदिल अहमद डार ने विस्फोटक से भरी गाड़ी टकरा दी। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों का कहना है कि प्रदीप एक मिलनसार और हमेशा हंसने वाले शख्स थे। उनके रग रग में देशभक्ति झलकती थी। और हम भी जो है ना तैयार है उसके लिए, और जितने जो जवान है वो भी जो है ना सभी तैयार है उसके लिए। सर्जिकल स्ट्राइक करो या जो है ना युद्ध करो, जैसे भी जो है ना हर प्रकार से तैयार है। तो बदला लेना चाहिए। बिल्कुल बदला जो है ना बदला लेना चाहिए। कैसे बताया गया कि हादसा कैसे हुआ, आप लोग कैसे हादसा जानकारी? जो है ना जैसे बताया गया कि एक रिटर्न आईडी से भरी हुई जो है ना स्कॉर्पियो थी, जो कि यहाँ से अवंतीपुरम में जो गाड़ी थी उसमें गाड़ी में जो है ना बैक साइड से उसकी टक्कर मारी गई। उससे जो है ना गाड़ी ब्लास्ट हुई। उसकी वजह से जो है ना गाड़ी पूरी जो है के ऊपर छतरे उठ गए, और जिसमें जो बैठे हुए जवान थे और टोटल जो है सभी डेथ हो गए। आपको किस समय जानकारी मिली और कैसा आप जब आप लोगों ने सुना तो? देखो इसमें जो है ना एक जवान है वो तो अपनी ड्यूटी करता है, जो है ना देश के ऊपर शहीद हो रहा है। मैं भी एक जवान हूँ, मैं भी उसी का जो है ना भाई हूँ। मेरा जो है ना छोटा भाई था। मैं भी जो है ना 94 का जो है ना ITV में भर्ती हूँ, और अभी भी जो है ना सर्विस लुधियाना में मैं कर रहा हूँ। तो एक दुखद घटना तो है ही, लेकिन जो है ना देश के ऊपर शहीद होया, इसके लिए जो है ना कोई वो भी नहीं है। कितने बहन भाई हैं आप लोग? ये 3 बहन और एक बहन 3 भाई। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पूरा देश उबल रहा है। ये सोचकर भी दिल सिहर उठता है कि वो मंजर क्या रहा होगा जब 200 किलो विस्फोटक से भरी गाड़ी CRPF के जवानों की बस से टकरा गई होगी। किसी जवान को उसके हाथ में बंधी घड़ी तो किसी को उसके पर्स और दूसरे सामानों से ही पहचाना जा सका। सेना पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले को ये देश न कभी भूलेगा और न ही पाकिस्तान को भूलने देगा।